जो है मणिपुर में आप देख रहे हैं कि 275 लोग की हत्या हो चुकी है, करीब 50,000 लोग अभी तक कैंप में हैं। तो सभी मुद्दों को लेकर के दिल्ली में बैठेंगे और हमारा जो है डेमोक्रेसी को समाप्त करने का प्री प्लानिंग हो रहा है और हर शब्द में जो है तानाशाह की तरह काम कर रहा है। अब रेल रोको, हवाई जहाज रोको करके एक वोट पोलराइजेशन की जो काम किया जा रहा है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई हमला करेगा तो हम लोग भी हमला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो है आपका कोई बनता नहीं है, आदिवासी जन्मजात पैदा होता है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता को दिग्भ्रमित करने का आप काम कर रहे हैं। सब खिड़की लेकिन एक तरफ न खिड़की। आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन में आप लोग तमाम लोग आए हैं, इसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। खास रूप से हम लोग जो आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा 6 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको पता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी को जो है उसका प्रथागत कानून से लेकर उसका आरक्षण से लेकर उनका ज़मीन, तमाम चीज़, पेशा कानून, ये तमाम चीज़ ख़त्म हो जाएगा। और हमारा जो है मणिपुर में आप देख रहे हैं कि 275 लोग की हत्या हो चुकी है, करीब 50,000 लोग अभी तक कैंप में हैं और वहाँ कोई शांति व्यवस्था का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक मुख्यमंत्री को हटाया नहीं गया उस खिलाफ में। और वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में चूँकि अगर ये लागू हो गया है तो उसमें आपको 10 एकड़ तक आपको उद्योगपति को, आपको बहुत सारे जो कंपनी को देने का जो सरकार अधिकार ली है। और जो ग्राम सभा का पावर है और 2006 का जो वन कानून है, वो तमाम चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरफ सरकार जो है वन बचाने की बात कर रही है और एक तरफ अब जो जंगल में उद्योग लगेगा तो जंगल कहाँ से बचेगा। तो इसलिए हम लोग जो है पूरे देश के आदिवासी, खास रूप से जो है राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार, असम, ये तमाम जगह के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं दिल्ली में और हम लोग इसके खिलाफ में जो है 1 दिवसीय धरना का हम लोग कार्यक्रम किए हैं। इसका सारा तैयारी जो है हम लोग कर लिए हैं। इसी की जानकारी देने के लिए हम लोग आज जो है ये संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है उस पर लगातार हमला हो रहा है, कई चीज़ें सामने लगातार देश भर में उभर कर आ रही है सामने, और इसको लेकर के समाज के लोग लगातार प्रयास भी कर रहा है। अब आगे किस तरह से आप लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए? देखिए, दिल्ली में हम लोग का तो प्रोग्राम है ही 4 अक्टूबर 2023 को और पूरे देश के लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी तत्काल में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो धर्म कोड पर केंद्र को लिखा है वो सराहनीय कदम है, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर आदिवासियों को एक करने के लिए मंथन करने की आवश्यकता है। राज्य के संकल्प पारित करके भेजा गया, फिर अभी इलेक्शन के समय पत्र लिख के भेजा जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को पूरे देश के पैमाने पर जब तक आदिवासियों का धर्म कोड नहीं मिलेगा, आदिवासी धर्म के साथ, जैसे अभी लिखा गया कि आदिवासी ऑब्लिक सनातन, इसका मतलब यहाँ के सीएम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यदि बयान होता, लिखित होता तो खाली सरना धर्म को लिखते हैं। वो चिंतन है कि पूरे देश के आदिवासी एक हो और एक, ये सराहनीय कदम है। इस पर इसी बल पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यदि यूसीसी आता है इस देश में, कानून लागू करता है और प्रस्तावित है भारतीय जनता पार्टी का अपने एजेंडा पर है, तो हमारा ना धर्म कोड रहेगा, ना हमारी जाति पाति रहेगी, ना हमारा विवाह कानून रहेगा, ना CMT एक्ट रहेगा, SPT एक्ट रहेगा, ना 5वीं अनुसूची, ना 6ठी अनुसूची, सब समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं।
ये एक मुश्त जो है हम आदिवासियों का पारंपरिक समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे देश के पैमाने पर आदिवासी जुट रहे हैं, कम से कम 6 अक्टूबर को, और हजारों की संख्या में वहाँ शामिल होंगे और प्रयास करेंगे पूरे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है, जहाँ हमारे गृह मंत्री, सबको हम लोग मेमोरेंडम देंगे। तो इसी को लेकर के हमारा जो हमला जो हो रहा है ज़मीन को लेकर के, कभी हमारे माथे पर ये पेशाब किए जा रहे हैं, तो सभी मुद्दों को लेकर के दिल्ली में बैठेंगे और अपील करना चाहते हैं झारखंड के जितने भी संगठन हैं। हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है कि हम लोग में नहीं पड़ता हो, लेकिन फिर भी निवेदन करेंगे कि उसी के मैटर में एक मत बनाए और दिल्ली कूच करने का काम करें, ताकि आदिवासी समाज बचेगा तो जीवन बचेगा, देश बचेगा। क्योंकि इस देश में तानाशाह की तरह हमारा जो है डेमोक्रेसी को समाप्त करने का प्री प्लानिंग हो रहा है और हर शब्द में जो है तानाशाह की तरह काम कर रहा है। तो इसी को लेकर के पूरे देश के पैमाने पर हम लोग बैठक करके यूसीसी के खिलाफ में 2023 को जमा हो रहे हैं। इसी को लेकर के हम लोग आज संवाददाता सम्मेलन आज कर रहे हैं। जैसा आप मणिपुर की बात किए कि वहाँ पर एक घटना घट, झारखंड में भी उसी तरह से लग रहा है कि आज कुर्मी और आदिवासियों में एक ही बन रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की रणनीति है। जिस प्रकार से आपको मणिपुर में किया गया, मद्दी जाति, मैती जाति और कुकी जाति को लेकर के जो है वहाँ संघर्ष चल रहा है, यहाँ की वही प्लानिंग है कि देखिए, हम नहीं कहते हैं कि कोई आदिवासी बनने के लिए आंदोलन नहीं करिए, डेमोक्रेटिक राइट है कुर्मी समाज का, लेकिन क्राइटेरिया होते हैं इसके लिए। क्राइटेरिया होता है TRI में जाएं, कोर्ट में जाएं, राजनीतिक आंदोलन करें। अब रेल रोको, हवाई जहाज रोको करके एक वोट पोलराइजेशन की जो काम किया जा रहा है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा हम लोग आदिवासी समाज के साथ हैं। और कोई हमला करेगा तो हम लोग भी हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारा भाई हैं तो भाई जैसे रहिए। क्राइटेरिया है ना, आज भी महतो का जो ज़मीन है, कुर्मी का जो ज़मीन है, वो आज भी CNT है। क्राइटेरिया कैसे नहीं? तो अगर वो आदिवासी नहीं है तो ज़मीन उसका CNT में कहाँ है? देखिए, किसी को क्राइटेरिया में संवैधानिक अधिकार में रखना और एक आदिवासी होना एक अलग बात है। आप आरक्षण मांग रहे हैं तो आदिवासी मामले को मांग रहे हैं, तो इस तरह के आप देखते हो कि अभी भी आदिवासी समाज डेवलप नहीं किया है, दतुल पत्ते बेच रहा है, अभी भी उसकी ज़मीन छीनी जा रही है, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, अभी आदिवासी डेवलप किया ही नहीं है। देखिए, जब इसमें पैमाने पर जाएंगे तो आरक्षण हमें मिला है, आदिवासी हैं, आदिवासी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से डेवलप कर जाएंगे तो हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगी। 10 साल का है। अब वो जमात जो है बहुत कॉन्शियस जमात है, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से बहुत कॉन्शियस है, उनकी बोली, उनके रहन सहन। तो इसलिए इस पैमाने पर हमें लगता है कि एक ज़मीन छीनने और कुछ लालच के ये हैं। इसलिए कुर्मी समाज बहुत अच्छे हैं, उनके नेता बहुत दिग्भ्रमित हैं। कभी देखते हैं, कभी सुदेश महतो जो है उसके पार्टी के लोग आंदोलन में चले जा रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं। अरे भाई, आपको विधायक को रोड में उतरने की क्या जरूरत है? आप विधानसभा में पास करवा दीजिए कि यहाँ के स्टेट में ये लोग कुर्मी आदिवासी बनेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से जो भाजपा और आजसू का वोट पोलराइजेशन का ये रणनीति है, क्योंकि हमारा और कुर्मी भाई में बहुत अच्छा संबंध है, इसको लड़वाने की एक रणनीति चल रही है वोट को लेकर के। तो इसलिए आदिवासी बनना नहीं बनना अब क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में जाए, यदि गवर्नमेंट करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे हक मारी करके आप आदिवासी बनना चाहते हैं तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 अक्टूबर का जो जंतर मंतर में जो हमारा धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम है, उसमें विशेषकर जो यूसीसी है, मणिपुर का मामला है, वन अधिकार अधिनियम का मामला है, इन सारी विषयों को लेकर के जो है हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजातीय मंत्रालय सभी को हम लोग ज्ञापन देंगे। आप लोग मणिपुर के भी घटना का जिक्र कर रहे हैं, उसमें उस पर क्या आप लोग रखेंगे बात? देखिए, मणिपुर में चूँकि मणिपुर भारत गणराज्य का एक राज्य है और वहाँ 6ठी अनुसूची क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ जो आदिवासियों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जो वो राज्य में घटना घट ले कि पूरे देश में आदिवासी निवास करते हैं, तो वो जो क्या है कि अगर हमारे भाई बंधुओं को कहीं पर अगर शोषण होता है, दोहन होता है, तो निश्चित तौर पे जो है पूरा देश का आदिवासी उसके साथ खड़ा रहेगा और गलत करने वाला का उसका विरोध भी किया जाएगा। जैसे मणिपुर में 2 समुदाय के बीच लड़ाई हुआ,
झारखंड में भी देखा जा रहा है कि कुर्मी और आदिवासियों के बीच दोनों टकराव होने की संभावना ऐसा लग रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जो है आप ज़बरदस्ती जो है आप आदिवासी बनने का जो मांग करते हैं, आदिवासी जो है आपका कोई बनता नहीं है, आदिवासी जन्मजात पैदा होता है। और रही बात एसटी के तौर पे, अनुसूचित जनजाति के तौर पे जो सरकार जो सूचीकरण करती है, तो उसका जो क्राइटेरिया है, आपका लोकूर समिति का जो है 1964 का जो नियमावली बना हुआ है, उसका जो अनुशंसा है, उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते नहीं हैं। उसके बाद ज़बरदस्ती जो है आप इतिहास भूगोल जो है बता करके जो आप सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता को दिग्भ्रमित करने का आप काम कर रहे हैं। इसलिए आप उनसे हमारा आग्रह निवेदन है कि आप जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, और आदिवासी बनने के लिए आदिवासी खून में ही जन्मजात होता है, और आपको एसटी बनना है, क्राइटेरिया फुलफिल कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपको भी सूची में आने का रास्ता बने, लेकिन उसके लिए उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। वो तो बोलता है कि सबसे पुराना आदिवासी हम लोग हैं। देखिए, अगर वैसा देखिएगा, इस दुनिया में जितने भी प्राचीन लोग हैं सब आदिवासी हैं। हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें आपका आदिवासी का मतलब होता है शुरुआती, तो शुरुआती तो सभी कोई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप आदिवासी बोल करके आदिवासी बननी है, आपको कोई तो रोका नहीं है, आप अपने आप को आदिवासी बोलिए, लेकिन जो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो आरक्षण देने का जो सिस्टम है, सिस्टम को फुलफिल कीजिए, आप स्वतः उसका लाभ मिलेगा। परिचय दे दीजिए। अभय भट्ट कुमार, आदिवासी जन परिषद।